मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉक डाउन का नफाज। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में मुख्तलिफ इलाके सील करने का अमल शुरू। लाहौर में पहले मरहले में 57 इलाके सील। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में भी स्मार्ट लॉक डाउन किया जा रहा है। हॉट स्पॉट्स एरियाज 2 हफ्ते तक सील रहेंगे। कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां। 6 अजला में 15 से जायद हॉट स्पॉट एरियाज की निशानदही। गुडाब, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, साइट, औरंगी टाउन में लॉकडाउन की सिफारिश। हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके आज सील किए जाएंगे। सखर, घोटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉट स्पॉट्स की निशानदही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध का 2 रोज़ा दौरा। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात। गवर्नर ने सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म से पीटीआई रहनुमाओं की भी मुलाकात। रहनुमाओं ने हलकों के मसाइल और सिंध हुकूमत के मुतालिक शिकायत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में कलीदी इक़दामात उठाने की तजवीज़ दी। अपोजिशन का भारत और इसराइल के मुताल्लिक वज़रा के बयानात की वजाहत का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। शाह महमूद बोले इसराइल को तस्लीम करने की बातों में हकीकत नहीं। सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर तब्दील होते रहते हैं। भारत के मेंबर बनने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर जवाब पहले आ जाता तो तलखी से बचा जा सकता था। वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। नदीम बाबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। कहा लोगों ने घरों या गैर कानूनी पंप्स पर पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लिया। अराकीन ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल की किल्लत छोटी सतह पर नहीं हो सकती। 3 दिन में बहरान ख़त्म नहीं हो सका तो नया मौक़िफ़ सामने ले आए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कराने के लिए नैब का जामे जवाब हाई कोर्ट में जमा। 92 न्यूज़ ने कॉपी हासिल कर ली। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके बेटों ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट से 10 बरसों में अरबों रुपए के असासे बनाए। शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 7 अरब 17 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। हमारे लाहौर है और लाहौर की हर तरीका अलहदा है और आगे बाकी किसी को दिल आज़ारी बात से हो गई है तो मैं माजरत करती हूँ। मुझे अपने शहर के लिए तकलीफ हो रही है कि जो हमने इसका हाल कर डाले। वज़ीर सेहत पंजाब ने लाहौरियों को जाहिल करार देने पर माफ़ी मांग ली। यास्मीन राशिद ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा जोश खिताबत में बात कर गई लेकिन वो खुद लाहौरी हैं और लाहौरियों का रवैया देखकर दिल दुखता है। उलमा कराम की जुमे को यौम दुआ मनाने की अपील। उलमा व मशाइख का कहना है कि ऐवान सदर में इज्तमाई तौबा का एहतमाम किया जाए। अल्लाह को राज़ी कर से निजात मिल सकती है। कौम यक ज़बान होकर खुदा के हुजूर तौबा का दरवाज़ा खटखटाए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ख़ताओं की माफ़ी मांगे। पाकिस्तान की खैर सगाली सफ़ीर वनेसा ओब्रायन का दुनिया के बुलंद तरीन और गहरे तरीन मकाम पर जाने का एजाज़। समंदर की गहराई में जाकर वनेसा ने सबसे लाली परचम भी लहराया। शानदार कामयाबी पर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने मुबारकबाद दी। वनेसा ओब्रायन अमरीकी नैयाद बरतानवी शहरी है। मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का और 7 मरतबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर अपनी
कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था। जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मर्तबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन 2024 में होना है। तो ये एक रोटेशनल ग्रुप्स की होती है, उसमें वो भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मर्तबा फिर इस ऐवान को ये अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और मेरी हत्तुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, यूएन चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। हम बिल्कुल इनको साथ लेके चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, they are sacrosanct and they are above partisan interest. National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House, भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मर्तबा फिर इस ऐवान को ये अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और मेरी हत्तुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, यूएन चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। हम बिल्कुल इनको साथ लेके चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, they are sacrosanct and they are above partisan interest.
national interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House